हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर चैनल। तो मेरे दोस्तों, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। दिस इज योर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसके किन किन वाटर बॉडी से ये सराउंडेड है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जो बॉडी है अफ्रीका के नॉर्थ में, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ये क्या है आपका? मेडिटेरेनियन सी है। क्या है? मेडिटेरेनियन सी, याद रहेगा। और मेडिटेरेनियन सी जो है वो किस किस कॉन्टिनेंट के बीच में है मेरे दोस्तों? अफ्रीका और आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में पाई जाती है। क्लियर। अब वहीं पे अगर हम नीचे आएंगे और यहां देखेंगे तो अफ्रीका के जो आपके वेस्ट में जो वाटर बॉडी है उसका नाम है अटलांटिक ओशन। टू इट्स वेस्ट, ठीक है, इज व्हाट? अटलांटिक ओशन। क्लियर हो गया। और वहीं पे अगर आप इसके ईस्ट में आओगे तो आपको कौन सी वाटर बॉडी देखने को मिलेगी? वो मिलेगी इंडियन ओशन। क्या मिलेगा? इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। मेरी बात क्लियर? तो आप समझ गए कि कितनी वाटर बॉडी से ये सराउंडेड है। और अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे यू विल फाइंड आउट व्हाट? सदर्न ओशन। क्या नीचे आपको मिलेगा मेरे दोस्तों? सदर्न ओशन। क्या? सदर्न ओशन मिलेगा। तो बच्चा अफ्रीका जो है इन वाटर बॉडी से सराउंडेड है। मेरी बात क्लियर? अफ्रीका के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आओगे, कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि अगर ईस्ट भी बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हो, दैट इज रेड सी। ये क्या है आपका? रेड सी। ये जो आपका मैं जिस वाटर बॉडी को ब्लैक लाइन से सराउंड कर रहा हूं ना, आउटलाइन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रेड सी या लाल सागर। रेड सी के यहां पे बचा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस साइड, और रेड सी के उधर क्या है आपका? एशिया कॉन्टिनेंट। तो आप देख ही रहे होगे, हमने सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ लिया। तो सऊदी अरेबिया इज अ व्हाट? इज एन एशियन कंट्री, है ना? ये तो हमें पता ही है। अब दोस्तों देखिए, एक एक करके पहले हम क्या करते हैं, आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था? तरीका क्या है पढ़ने का? भैया बिल्कुल आपका ऐसी कंट्री पकड़ो जिसका कोस्टल एरिया हो, और उस कोस्टल एरिया से या तो क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो। दिस इज द वे टू रीड द कंट्रीज ऑफ एनी व्हाट? योर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मोरक्को। आई एम स्टार्टिंग विद मोरक्को। यहां पे बच्चा मोरक्को वाज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मोरक्को, मोरक्को एक आपकी कंट्री है, ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। मोरक्को जो है रिसेंटली, मोरक्को के कहां पे बच्चा? आपके मराकेच। कहां पे? मराकेच आपके देश में क्या सिटी में क्या आया था? अर्थक्वेक आया था, जिसमें कहीं हजार लोग जो है वो मर गए। आपके मोरक्को में ही, मोरक्को और अल्जीरिया में अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स मिलते हैं, जिनका नाम है एटलस माउंटेन्स। हम पहले पढ़ चुके, और इनकी हाईएस्ट पीक भी हमने पढ़ी थी, तोपकल। ठीक, अब मोरक्को से मैं जा रहा हूं आगे। कहां पहुंचा मैं? अल्जीरिया। देख रहे हो, अल्जीरिया के आगे क्या? टूनिशिया। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि बताइए मोरक्को जो है वो किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही है? राइट, तो आप देखिए अल्जीरिया के साथ बना रही है, और आपके वेस्टर्न सहारा के साथ मोरक्को क्या कर रही है? बॉर्डर बना रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बच्चे, ये आ गया टूनिशिया। उसके बाद आपका आ गया लीबिया। लीबिया में लास्ट ईयर 2023 में डिवास्टेटिंग फ्लड आया, जिसके कारण बच्चा 2 डैम्स वहां पे बर्स्ट हो गए थे और 10,000 से ऊपर के लोगों की मौत हो गई थी। तो लीबिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ रहे हैं इजिप्ट। इजिप्ट इज बहुत बहुत ज्यादा इजिप्ट इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन? ये वाला। इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला। अभी अगर आप देखेंगे जस्ट इस सिनाई पेनिनसुला के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा? इजराइल मिलेगा, और यहीं पे आपका गाजा स्ट्रिप है। क्या है? गाजा स्ट्रिप। तो इस वक्त इजिप्ट ने क्या किया था, यहां से पूरा सीलिंग कर दी थी, ताकि जो आपका गाजा में जो बम्बार्डमेंट हो रही है इजराइल के द्वारा, वो बम्बार्डमेंट से लोग जो भागेंगे वो यहां पे आके माइग्रेट ना हो जाए, इजिप्ट में ना जाए। तो उन्होंने पूरा यहां पे सील कर दिया था, और यहीं से फिर बाद में रिलीफ भी भेजा गया वहां पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे,
ये क्वेश्चन आ सकता है कि अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी के साथ क्या कर रही है बच्चा, आपकी बॉर्डर बना रही है, तो कौन कौन सी है? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा बच्चा। एक और चीज याद रखिए, इजिप्ट में आपको पता है इंडस की तरह ही इजिप्ट में सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था इजिप्ट सिविलाइजेशन, है ना। और अगर आपको याद हो, जब हम पढ़ते हैं 14th सेंचुरी के अराउंड, 14th और 15th सेंचुरी के अराउंड जब हम पढ़ रहे हैं, जब यूरोप में स्पेशली पोर्चुगल और स्पेन के लोग जो हैं वो सी वॉयजेस के लिए निकले थे, है ना, सी एक्सप्लोरेशन कर रहे थे और उन्होंने डिफरेंट जो है जगहें जो है सी के जरिए ढूंढी थी। तो आप याद रखिए वो इसी टाइम पे हुआ था। और अगर आपको पता हो कि यूरोप जो है इंडिया के से जो ट्रेड करता था, उनमें से एक सिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आज भी है इजिप्ट में, उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। कभी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट नहीं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जब पता चलेगा कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस, तो उसमें आपको अलेक्जेंड्रिया का जिक्र भी होगा। यह फायदा है बच्चा पढ़ने का, ठीक। इजिप्ट के बाद हम घूमे तो कहां आ गए? सूडान में आ गए। अब देखिए, अब जबकि ये रीजन जो है वो टर्माइल से जा रहा है और यहां पे आपके रेड सी में यमन में ओरिजिनेटेड बच्चा एक ग्रुप, शिया मिलिटेंट ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाउदी ग्रुप, राइट। उन हाउदी ग्रुप्स ने भी क्या किया था? रेड सी में काफी ज्यादा अटैक्स करे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रेड सी के साथ बॉर्डर कर रही हैं? उनमें से एक है इजिप्ट, नीचे आओगे सूडान, उससे नीचे आओगे बच्चा एरिट्रिया मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? एरिट्रिया। और उससे नीचे आओगे आपको मिलेगी जिबूटी। जिबूटी ये सबसे छोटी कंट्री, देख लो आप, बहुत छोटी कंट्री, इसका नाम है जिबूटी। बच्चा जिबूटी में आपकी लेक असल है, क्या है? लेक असल। व्हाट इज योर लेक असल? जिबूटी में आपका लेक असल है। लेक असल क्या है मेरे दोस्तों? याद रखना, ये लोवेस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। क्या है? लोवेस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। लेक असल से घूमे हम आगे आए, आगे अब मैं नीचे जा रहा हूं। देखो हम जो है साउथ सुडान को तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि साउथ सुडान क्या लैंड लॉक्ड है। इथोपिया क्या है? लैंड लॉक्ड है, इसको तो हम पढ़ने नहीं वाले हैं। छाड़ को नहीं पढ़ने वाले, आपके नाइजर को नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि लैंड लॉक्ड है, ये बाद में देखेंगे हम। अब मैं आगे जा रहा हूं, आ रहा हूं सोमालिया। जिबूती कर लिया, जिबूती के नीचे क्या आ रहा हूं मैं? सोमालिया में आ रहा हूं, दिख रहा है आपको? सोमालिया। सोमालिया के पायरेट्स बहुत फेमस है। अभी जो है आपकी इंडियन नेवी ने बहुत सारे सोमालियन पायरेट्स को ही पकड़ा था, जो गल्फ ऑफ एडन। अब ये वाटर बॉडी देख रहे हो, इस वाटर बॉडी का नाम है गल्फ ऑफ एडन। अब गल्फ ऑफ एडन छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, देख रहे हो। और आगे जो है आपका जो वाटर बॉडी, उसका नाम है रेड सी। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, यहां पे आपको बहुत ही नैरो स्ट्रिप दिखेगा पानी का। क्या दिखेगा? नैरो स्ट्रिप पानी का दिखेगा, जो बेसिकली रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्ट कर रहा है। बच्चा ऐसी नैरो वाटर बॉडी, क्या याद रखिएगा, ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो क्या करती है, आपके दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। क्या? दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। और बच्चा आपके दो लैंड्स को क्या करती है? वो सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो मैंने क्या बना दिया, मैंने इसको बोला ये क्या है? आपका लैंड। ये भी क्या है? आपका लैंड। ये मैंने आपको क्या बोला? ये वाटर बॉडी आ गई, ठीक। और ये भी क्या आ गई? आपकी वाटर बॉडी आ गई। तो अब आप देखिए, ये दो वाटर बॉडी को जो कनेक्ट कर रही है वो बहुत ही नैरो क्या है आपका मेरे दोस्तों? वाटर बॉडी है। इसी नैरो वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। अब अगर आप देखोगे यहां पे है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। क्या है? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। अब स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप क्या कर रही है? ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट है तो दो लैंड को सेपरेट कर रही होगी और दो वाटर बॉडी को जोड़ रही होगी। तो देखिए बच्चा, ये है आपका क्या? ये जो बोल रहा हूं, ये जो मैंने बनाया, अरे ये जो मैंने बनाया, ये है आपका क्या? स्ट्रेट बाबल मंडप, जो क्या कर रहा है? दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ जोड़ रहा है। और मेरे दोस्तों अलग किसको कर रहा है? यमन इज एन एशियन कंट्री। और बच्चा आपका जिबूती इज अफ्रीकन कंट्री, राइट। यानी कि अफ्रीका को एशिया कॉन्टिनेंट से जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है, उस वाटर बॉडी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? आपका स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे चल रहा हूं। सोमालिया के आगे पहुंचे तो आपको मेरे दोस्तों यहां पे
आपको क्या मिलेगी, एक कंट्री जिसका नाम है कीनिया। कीनिया के नीचे आओगे तो आपको कंट्री देखो मिल रही है तंजानिया। मेरे दोस्तों तंजानिया में ठीक यहां पे बिल्कुल आपके कीनिया के बॉर्डर के पास आपको अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है, उसका नाम है किलीमंजारो। क्या नाम है, किलीमंजारो। मैं अच्छे से लिख लेता हूं, मेरी हैंडराइटिंग कभी कभी बहुत बुरी हो जाती है। किलीमंजारो। तो किलीमंजारो क्या है, इट इज अफ्रीकाज हाईएस्ट पॉइंट विच इज लोकेटेड इन व्हाट, योर मेरे दोस्तों तंजानिया में। ठीक है, क्लियर है। चल रहा हूं मैं आगे, तंजानिया से नीचे आया तो आप देखिए बच्चा हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है मोजाम्बिक कंट्री। देख रहे हो मोजाम्बिक कंट्री। उसके बाद अगर मोजाम्बिक से थोड़ा सा यहां पे जाओगे तो एक आइलैंड कंट्री मिल रही है, उसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है उसका, मेडागास्कर। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, मेडागास्कर के इस पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करो जैसे पजल को जोड़ते थे हम, तो आराम से क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब वंस मेडागास्कर वाज पार्ट ऑफ मेनलैंड अफ्रीका, इट गॉट सेपरेटेड। और इसको डिफाइन कौन करता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। मोजाम्बिक के नीचे आए तो आपको क्या मिल रहा है, साउथ अफ्रीका। बच्चा साउथ अफ्रीका आपको पता ही है, यहां पे गांधी जी ने बहुत कुछ किया था। जनवरी 1915 को गांधी जी जो आपके इंडिया में पहुंचे थे, बेसिकली वो कहां थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स को लेके वहां की साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ लड़ चुके थे। और आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ व्हाट, ब्रिटेन। यहां पे रह रहे जो आपके इमिग्रेंट, जो वर्कर्स जो यहां पे काम करते थे, उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, राइट। उनको पूरे सिटी से बाहर रखा जाता था। तो यहां पे गांधी जी ने बहुत सारी मूवमेंट्स लाई और यहीं से गांधी जी ने किसके बारे में सीखा था, आपके अहिंसा के बारे में, या आप बोलो पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में। देखो बहुत जबरदस्त चीजें बता रहा हूं मैं आपको, इन चीजों को आपको पकड़ के रखना दिमाग में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। साउथ अफ्रीका से घूम के आए तो आपको नामीबिया मिल रहा है। बच्चा नामीबिया इज वेरी वेरी फेमस फॉर व्हाट, एलिफेंट्स। इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर एलिफेंट्स। और नामीबिया में एक डेजर्ट भी है, उस डेजर्ट का नाम क्या है, नामीब डेजर्ट। क्या नाम है, नामीब डेजर्ट नाम है, याद रहेगा। नामीबिया से हम जो है बच्चा ऊपर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नामीबिया से ऊपर जा रहे हैं तो क्या मिल गया आपको, अंगोला। क्या मिल गया, अंगोला। अब मैंने जाम्बिया क्यों नहीं पढ़ा, मैंने बोट्सवाना क्यों नहीं पढ़ा, मैंने जिम्बाब्वे क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि सबके सब क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, कोस्टल कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अंगोला से ऊपर गए तो बच्चा देखिए 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 देखिए, आपको ये कंट्री मिलेगी, ये कंट्री मिलेगी, दिस कंट्री। साइज देख रहे हो उसका, ये कंट्री, इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या इसको बच्चा जायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायर भी बोलते हैं, डीआरसी। डीआरसी के ऊपर जाओगे तो मेरे दोस्तों आपको एक और कंट्री मिलेगी, कॉन्गो। डीआरसी अलग है, कॉन्गो अलग है। अभी मेरे दोस्तों डीआरसी में ही पहली बार कोई फीमेल जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है, याद रखिएगा। कॉन्गो के ऊपर आए तो आपको मिल रहा है गैबन। गैबन के ऊपर गए तो आपको मिल रहा है इक्वेटोरियल गिनी। मिल गया इक्वेटोरियल गिनी, दिख रहा है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी से मैं ऊपर जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। इक्वेटोरियल, एक मिनट, हाँ, इक्वेटोरियल गिनी से मैं ऊपर जा रहा हूं तो हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखें। हमें दिख रहा है आपका कैमरून, दिख गया कैमरून। कैमरून से ऊपर गया तो मुझे दिख गया नाइजीरिया। क्या मिल गया, नाइजीरिया। नाइजीरिया से ऊपर गया तो ये पिंक कलर की आप बच्चा कंट्री देखो, इस पिंक कलर की कंट्री का नाम है बेनिन। क्या नाम है, बेनिन। बेनिन से यहां आया तो ग्रीन कलर की आपको छोटी सी कंट्री दिख रही होगी, इसका नाम है टोगो। क्या नाम है, टोगो, TOGO। टोगो से आप क्रॉस हुए तो ये कंट्री देखिए बच्चा, इसका नाम है क्या, घाना। क्या नाम है, घाना। घाना से आगे गए तो ये कंट्री आ गई आपकी, उसका क्या नाम है, कोटी डी आइवरी। क्या नाम है, कोटी डी आइवरी, COTED, आगे आइवरी। आगे आया ये छोटी सी कंट्री, उसका नाम है लाइबेरिया। क्या नाम है, लाइबेरिया। ऊपर गया तो आप देखो सीरा लियोन मिल गई मुझे। क्या मिल गई, सीरा लियोन मिल गई, राइट। और ऊपर गया तो आपको थोड़ा सी ग्रीन कलर में मिलेगी गिनी कंट्री। क्या मिलेगी, गिनी कंट्री। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ऊपर जाऊंगा तो गिनी बिसाऊ मिलेगा। क्या मिलेगा, गिनी बिसाऊ मिलेगा। ऊपर गया तो मिला सेनेगल, येलो कलर का सेनेगल।
उससे ऊपर गया मेरे दोस्तों तो हमें क्या मिला, आपका मोरितानिया। क्या मिला, मोरितानिया, सॉरी मोरितानिया नहीं, मोरितानिया। और उससे अगर ऊपर अगर हम गए तो क्या मिला हमें, वेस्टर्न सहारा। क्या मिल गया हमें, वेस्टर्न सहारा मिल गया। याद रहेगा मेरे दोस्तों। तो फिर हमने टच क्या कर दिया, मोरक्को को। तो आप देखिए हमने किस तरीके से अफ्रीका की कोस्टल कंट्रीज के बारे में खत्म किया। अब हम अफ्रीका के लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। किसके, लैंडलॉक्ड। तो आप देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं माली के बारे में, उसके बाद नाइजर। बच्चा नाइजीरिया और नाइजर दोनों अलग हैं। उसके बाद क्या आ गया बच्चा, छाड आ गया। क्या आ गया, छाड आ गया। उसके बाद आप देखेंगे साउथ सुडान आ गया। क्या, साउथ सुडान दिख रहा है। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गया, दिख रहा है। उसके बाद आप आओ यहां पे, ये कंट्री है जो इसको बोलते हैं बुर्किना फासो। क्या बोलते हैं हम, बुर्किना फासो। बच्चा अभी यहां पे आपका बहुत बड़ा अटैक हुआ था अगर आपको याद हो, और यहीं इन्हीं एरियाज में आजकल बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री कू चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पढ़ने के लिए। आप आगे आएंगे तो हमने साउथ सुडान देखा। साउथ सुडान के अलावा जो है हम क्या देखने लगे हैं बच्चा, आपका इथोपिया देखने लगे। क्या देखने लगे, इथोपिया। मेरी बात क्लियर। इथोपिया के बाद अगर आप आओगे तो ये है युगांडा। ये क्या है मेरे दोस्तों, आपका युगांडा है, दिख रहा है युगांडा। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहां पे देखिए रवांडा कंट्री है। क्या है, रवांडा। उससे नीचे आएंगे तो आपको कंट्री क्या मिलेगी, बुरुंडी मिलेगी। BURUNDI, छोटी सी कंट्री बुरुंडी। उससे नीचे आए तो हमें जो कंट्री है पिंक कलर की अगर आप देख रहे हो तो उसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया के नीचे क्या है आपका, जिम्बाब्वे। जाम्बिया के साथ ही आओगे तो यहां दिखेगा मलावी। क्या दिखेगा, मलावी। और जिम्बाब्वे के नीचे थोड़ा सा आ जाओ तो आपको क्या मिलेगा, बोत्सवाना। क्या मिलेगा, बोत्सवाना। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों। अब जो है हम आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपकी लेक विक्टोरिया की। किसकी बात करेंगे, लेक विक्टोरिया। ये देख रहे हो आप लेक, लेक विक्टोरिया। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। क्या, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक। याद रखिएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक। लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है मेरे दोस्तों, आपका व्हाइट नाइल। क्या नाम है उसका, आपका व्हाइट नाइल नाम है। क्या, व्हाइट नाइल। और बच्चा वहीं आपके इथोपिया में एक लेक है, ये लेक देख रहे होगे, उसका नाम है लेक टना। क्या नाम है, रुकिए मैं इसको ठीक लिखता हूं। उसका नाम है क्या, आपका लेक टना। क्या नाम है, लेक टना। लेक टना से आपकी जो नदी है वो निकलती है बच्चा आपकी कौन सी, ब्लू नाइल। वो कौन सी निकलती है, आपकी ब्लू नाइल। बच्चा ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपकी जब मिलती है, उससे आगे जो आपकी नदी बनती है उसे हमें क्या बोलते हैं, नाइल। और याद रखिएगा आपका लेक टना से जो आपकी ब्लू नाइल निकल रही है, लेक विक्टोरिया से जो व्हाइट नाइल निकल रही है, ये जाके जहां पे मिलती है ना, मतलब इस पॉइंट पे जो मिलती है ना, उसको बच्चा हम बोलते हैं, सूडान की कैपिटल है और उसका नाम है खार्तूम। क्या नाम है, खार्तूम। खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। क्या, इट इज द कैपिटल ऑफ सूडान, वेयर ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल मीट। फिर आगे वो क्यूमुलेटिवली कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, नाइल। अब बच्चा आप याद रखिएगा, व्हाइट नाइल यानी कि नाइल जो है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नाइल क्या है, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इजंट इट। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, जो सबसे बड़ी रिवर है, जिसको बच्चा आपका क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है। और इसी नाइल में आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन जो मिलती थी, वो जो उसका सोर्स है उनमें से एक क्या है, लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं, वो 3 कंट्री में है। वो किन कंट्री के बीच में शेड होती है, तंजानिया, कीनिया एंड युगांडा। किन के बीच में शेयर होती है, तंजानिया, कीनिया एंड युगांडा। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल यह बताऊंगा कि अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे लाने दें, तो आपको मैं ये ओपन कर रहा हूं, अरे भाई हो जाना, ये मैं जूम इन कर रहा हूं, तो आप जूम इन करके देखेंगे, दिस इज योर लेक विक्टोरिया। ये क्या है, लेक विक्टोरिया है। मेरी बात क्लियर हो गई।
तो अगर आप ध्यान से देखें, ये कंट्री आपकी युगांडा, ये जा रही है युगांडा, इसके नीचे आपका क्या है तंजानिया कंट्री देखिए, और यहाँ पे है कीनिया, ये कीनिया। तो 3 कंट्रीज जो हैं बच्चा आपकी क्या करती हैं, वो लेक विक्टोरिया का वाटर शेयर करती हैं। मेरी बात क्लियर? वहीं पे दोस्तों दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक जो है वो है लेक टंगाइका। क्या है? दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक जो है वो क्या है? लेक टंगाइका। तो दिस इज लेक टंगाइका। ये मैं आउटलाइन कर रहा हूं, इस लेक को मैं आउटलाइन कर रहा हूं। तो दिस इज योर व्हाट बचा? लेक टंगाइका, TANGAYIKA, ये टंगाइका। ये याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी लेक है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक। ये भी किसकी एग्जाम्पल है बच्चा? आपकी फ्रेश वाटर लेक की एग्जाम्पल है। और ये लेक जो है आपकी कहां कहां पाई जाती है? याद रखिएगा, आपकी पाई जाती है तंजानिया और मेरे दोस्तों आपका किसके बीच में? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। एक बार बच्चा मैं ध्यान से देख लेता हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं कोई गलती करूं जिसमें आपको दिक्कत आए। लेट मी सी इट। हाँ बच्चा, 3 कंट्रीज हैं। लेक टंगाइका जो है 3 कंट्रीज में है, तंजानिया, बुरुंडी और मेरे दोस्तों क्या आपका DRC। 3 कंट्रीज के बीच में आपको दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक मिलती है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चल रहा हूं बच्चा आपका पीछे, तो आप देखिए और लेक्स भी मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। जैसे आपके लेक तना हमने बोल दिया। आपके छाट देश में क्या है बच्चा? एक और लेक है, ये लेक। ये किस किस के बीच में शेयर होती है बच्चा? याद रखना, नाइजीरिया और आपका छाट। उसका नाम क्या है? लेक छाट। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत पूछते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्रिंक होती जा रही है। क्या होती जा रही है? ये श्रिंक होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ये क्या बला है? सुनिए, ये नाम है। आप सुनिएगा, मैं इसको जूम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं इसको जूम कर रहा हूं। अरे मेरी जान, मैं इसको जूम कर रहा हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो देश है, राइट, ये जो देश है, दिस इज व्हाट? योर बेनिन, राइट। ये जो देश है आपका, ये जो देश है, ये रेड वाला, दिस इज टोगो। ठीक है ना? ये क्या है? आपका घाना है। ये क्या है? आपका कोटे डी आइवरी है, राइट, है ना? और यहां पे जो आपको मिल रहा है, मेरा खुद जो है कभी कभी मैं स्किप कर जाता हूं। ठीक है, यही चीजें आपको इनको वापस बार बार जो है आपको देखना पड़ता है, तभी आपको ये चीजें याद रहेगी। इसका नाम है लाइबेरिया। क्या नाम है इसका लाइबेरिया नाम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक इट अगेन। मैं चाहता नहीं हूं कि बच्चों ना आपको कोई गलती जो हो और आपको कोई दिक्कत आए यार। बिल्कुल सही बोले, लाइबेरिया। अब देखो, इनमें ना इनके जो कोस्ट है, समुद्री किनारे, उनके नाम हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी। स्लेव कोस्ट कहाँ कहाँ मिलता है आपका? नाइजीरिया, बेनिन, टोगो में। घाना को गोल्ड कोस्ट कहाँ पे? आपका घाना में। आइवरी कोस्ट कहाँ मिलता है? आपका कोटे डी आइवरी। और ग्रीन कोस्ट आपको कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों? लाइबेरिया में मिलता है ज्यादातर। कहाँ मिलता है? लाइबेरिया में। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट जो है, इन कोस्ट को क्या करो आप? अरेंज करो। और याद रखिएगा, यहाँ पे जो एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी का भी नाम क्या है? कोस्ट का तो नाम ये है, उसका नाम है गल्फ ऑफ गिनी। क्या नाम है? गल्फ ऑफ गिनी। आने वाले टाइम पे हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं इसको अगर जूम आउट करूं, क्या करूं? इसको अगर मैं जूम आउट करूं तो आपको मैं दिखा पाऊंगा कि गल्फ ऑफ गिनी क्या है। तो आप याद रखिएगा, ये जो वाटर बॉडी है ना, ये वाटर बॉडी, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ गिनी। कल को आने वाले टाइम पे हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी हवा, जिस हवा को हम क्या बोलते हैं? हर मटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर मटन बोलते हैं, राइट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर। क्या? इस विंड को डॉक्टर बोलते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहां से कहां चलती है? सहारा डेजर्ट। बच्चा सहारा डेजर्ट कहां है? ये है सहारा डेजर्ट पूरा। सहारा डेजर्ट से गल्फ ऑफ गिनी की तरफ चलने वाली हवा को, लोकल हवा को हम क्या बोलते हैं? हर मटन या डॉक्टर।
कल जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये दिक्कत नहीं आएगा, आपको समझ आएगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया, समझ के। अब दोस्तों देखो एक और डेजर्ट के बारे में बताने लगा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। बोट्सवाना में एक डेजर्ट है, उसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। क्या नाम है? कालाहारी डेजर्ट। याद रखिएगा, कालाहारी डेजर्ट कहां लोकेटेड है आपका? बोट्सवाना में। साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है, वो माउंटेन नहीं भूलिएगा आपका, उसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। क्या नाम है? ड्रैकन्सबर्ग नाम है। याद रहेगा ड्रैकन्सबर्ग के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पक्का? क्लियर है? चले आगे। और भी अगर कुछ है तो मैं आपको दुनिया का, आपको तो पता ही होना चाहिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, क्या? दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज सहारा डेजर्ट। क्या? सहारा डेजर्ट। ये पूरा आपका सहारा डेजर्ट है, राइट। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सहारा डेजर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट। किसकी एग्जांपल है? ट्रॉपिकल डेजर्ट की। इसको हॉट डेजर्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉट डेजर्ट भी बोला जाता है। उसके साथ इसको बच्चा ट्रेड विंड, ऑफ शोर ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफ शोर ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। आने वाले टाइम पे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये क्या है, अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है। और आप देखिए यहां पे आपको मिल रहा है एटलस माउंटेन। क्या मिल रहा है? एटलस माउंटेन जो है आपको कहां देखने को मिल रहा है? यहां पे देखने को मिल रहा है। चलिए मुझे एक क्वेश्चन जो है वो बताइएगा, उसका जवाब दीजिएगा कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहां पे है? क्या? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कहां पे है, उसका मुझे जरूर जो है आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो सीरीज है वो पसंद आई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं डीप में जाऊं, और भी डीप में जाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे। आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका जो वर्ल्ड मैप जो है वो बहुत स्ट्रांग हो पाए और बाकी सब्जेक्ट्स में वो अपनी इमेजिनेशन के जरिए उनमें पकड़ बना पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद मेरे दोस्तों।